वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत अरसे बाद फ़ास्ट ट्रैक क्लास की कोई वीडियो आपके सामने मैं बनाने जा रहा हूँ। ये आप देख रहे होंगे कुछ स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर बैठ के काम कर रहे हैं लैपटॉप के ऊपर। अगर आप गौर से देखें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि किसी ऑफ़िस में कोई काम हो रहा है या फिर कहीं पर कोई टाइपिंग का इस तरह कोई काम हो रहा है और सारे जो है वो लगे हुए हैं, ऑफ़िस का कोई काम है। लेकिन ये क्लास 5, 6, 7 और 8 के स्टूडेंट्स हैं। ये भी हैं, कुछ स्टूडेंट वहाँ सामने बैठे हुए हैं और कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं और कुछ स्टूडेंट इस वक्त अभी आराम कर रहे हैं। अच्छा, इनके बारे में आपको बताऊं कि ये जो काम कर रहे हैं यहाँ से सारे स्टूडेंट्स, ये अपनी जो एक प्रेजेंटेशन है उसको रेडी कर रहे हैं। उस प्रेजेंटेशन का नाम है नमाज। अब नमाज के ऊपर जो प्रेजेंटेशन रेडी कर रहे हैं उसमें ये नमाज, वज़ू, गुस्ल के तमाम फ़राइज़, वाजिबात, मुस्तहबात, मकरूहात, नवाक़िस, इन सब चीज़ों की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं कि ये नमाज के अंदर वज़ू में, गुस्ल में ये क्या-क्या चीज़ें किस किस तरह से होती हैं, फ़राइज़ कितने हैं, वाजिबात कितने हैं, सुनन कितनी हैं, मुस्तहबात कितने हैं, नवाक़िस कितने हैं, मकरूहात कितने हैं, उन सब की डिटेल में हर चीज़ की अलग-अलग। और फिर उसके बाद ये प्रेजेंटेशन बनाने के बाद बच्चे इसको याद करते हैं और फिर इसको प्रेजेंट करते हैं, यानी आपस में एक दूसरे के साथ प्रेजेंट करते हैं। या फिर अगर हमारा कोई इवेंट होता है तो उसके अंदर बच्चे प्रेजेंट करते हैं, पेरेंट्स को बताते हैं, या जब इनका असेसमेंट हो रहा होता है तो उस दौरान ये सब अपनी प्रेजेंटेशन भी दिखाते हैं और सुनाते भी हैं। तो यहाँ अगर आप देखें तो हर बच्चा एक अलग थीम के ऊपर इसको प्रेजेंट कर रहा है, अलग अंदाज से उसको बना रहा है और इसको जो है फिर उसके बाद इंशाल्लाह याद करेगा। तो जब ये बच्चे सारे इसको लिखते हैं तो उससे 2-3 चीज़ें होती हैं। एक तो इनको डिजिटल स्किल्स आ रही होती हैं, यानी टाइपिंग उनकी इम्प्रूव हो रही होती है, उर्दू इनकी अच्छी हो रही होती है उससे, और इनको फॉर्मेशन जो है वो जुमले किस तरह बनाते हैं वो इनको यहाँ पर आता है, इमला इनका दुरुस्त होता है। और इसके अलावा यानी ये सब ऑटो चीज़ें हो रही हैं, यानी लैपटॉप उनको, कंप्यूटर उनको खुद से बताते हैं कि आपका इमला इस जुमले को लिखने में गलत है, ये सही है। तो बच्चे वहाँ से टाइप करके इसको टाइप लिख रहे होते हैं। आजकल के बच्चे लिखने से बहुत घबराते हैं, कॉपी पेंसिल से घबराते हैं, और ये स्टेशनरी का एक एक्स्ट्रा खर्चा होता है, पेपर कॉस्ट बढ़ती जा रही है। तो हमने इसके अंदर ये चीज़ें ऐड की हैं कि अब हमने तकरीबन ऑलमोस्ट हमने 40-50% अपने स्कूल में जो लर्निंग है वो डिजिटल कर दी है। तमाम सेक्शंस के अंदर, प्री प्राइमरी हो, प्राइमरी हो या हमारा फास्ट ट्रैक हो, आगे हम हिफ्ज़ में भी इंशाल्लाह इसके ऊपर जा रहे हैं। तो ये बच्चों के अपने पर्सनल लैपटॉप्स हैं, इन पर्सनल लैपटॉप्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं। ये एक प्रेजेंटेशन है नमाज की जो ये बना रहे हैं इस वक्त, जिसमें ये सारी चीज़ें जो है वो बच्चे खुद से लिखेंगे, और ये कई दिन से प्रोजेक्ट इनका चल रहा है, इस पर काम कर रहे हैं। तो आप देखें कि कई इनको ये सब चीज़ें कितनी अच्छी तरीके से याद हो जाएंगी, और फिर जब इसको प्रेजेंट करेंगे तो और अच्छी तरीके से याद होगी। अच्छा, इसके अलावा ये सामने कुछ स्टूडेंट्स अभी बैठे आपको नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर एक स्टूडेंट जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, लेकिन बाकी स्टूडेंट जो है वो अपना क्रिएटिव राइटिंग वर्क कर रहे हैं। अब मैं अगर आपको अभी करीब ले जाके दिखाऊंगा कि ये बच्चे भी और ये बच्चे भी जो इनका क्रिएटिव राइटिंग वर्क कर रहे हैं, इसके अंदर इनको मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर क्रिएटिव राइटिंग दी गई है, और ये राइटिंग जो बच्चे कर रहे हैं ये सब अपने अंदाज से कर रहे हैं। जितने इनके भी हमने क्रिएटिव राइटिंग दी, टॉपिक्स दिए हैं, तो हर बच्चे का अपने एक अलग डिफरेंट टॉपिक है, उसके ऊपर काम कर रहा है, आपको भी दिखाते हैं। अच्छा जी, ये क्रिएटिव राइटिंग कर रहे हैं स्कूल के टॉपिक के ऊपर। ये कर रहे हैं अल्लाह ताला के ऊपर 20 जुमलों की राइटिंग। ये कर रहे हैं तीनों के ऊपर 10 जुमले की राइटिंग। और इस तरीके से यहाँ पर ये अभी अपने इंट्रोडक्शन के ऊपर कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं आम के ऊपर। इस तरीके से ये पसंदीदा खिलौना एक अपने टॉपिक के ऊपर कर रहे हैं। और इसी दौरान यहाँ पर एक बच्चे बैठ के पेंटिंग कर रहे हैं। सारे इन्होंने अपना पेंटिंग का सामान रखा हुआ है और ये पेंटिंग कर रहे हैं। ये अपनी प्रेजेंटेशन रेडी बना रहे हैं। इस तरीके से ये भी ये प्रेजेंटेशन है इनकी जो ये बना रहे थे नवाक़िस की और नमाज के फ़राइज़ वाजिबात की। इस तरीके से तो ये इस वक्त यहाँ पर इस तरीके से काम हो रहा है। अच्छा, वैसे और भी स्टूडेंट्स होते हैं, वो उस वक्त जब रेस्ट करने के लिए गए हुए हैं, क्योंकि अभी रेस्ट टाइम है 1 बजे से 2 बजे तक।
मगर ये स्टूडेंट्स को रेस्ट नहीं करना था, इसलिए ये काम कर रहे हैं। बाकी स्टूडेंट जो हैं वो 2 बजे आएंगे, तो वो अपने बैठ के फिर 4 बजे तक, फिर 5 बजे तक, कोई 6 बजे तक, कोई रात को 8 बजे तक, 9 बजे तक भी बच्चे यहाँ पर अपना काम कर रहे होते हैं, अपने असाइनमेंट्स वगैरह कंप्लीट कर रहे होते हैं। तो एक असाइनमेंट आज मैंने आपको दिखाया नमाज़ के ऊपर, फिर उसके बाद इनका भी असेसमेंट होगा इसके ऊपर। जब ये असाइनमेंट्स बच्चे कंप्लीट कर लेंगे, या अपने जो बच्चा अपना कंप्लीट करता रहेगा उसका असेसमेंट होगा, उसको नया प्रोजेक्ट मिल जाएगा। बाकी बच्चे अपने हिसाब से जब कंप्लीट करेंगे तब उनको नया प्रोजेक्ट मिलेगा। तो अगला प्रोजेक्ट इंशाल्लाह आपको अगली किसी वीडियो में दिखाएंगे।